तो ओके, अब हम स्पिन क्वांटम नंबर का डिस्कशन करेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का डिस्कशन हो गया हमारा। अब हम स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में देखें। तो स्पिन क्वांटम नंबर, ये क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आई है, इसको दिया था गोल्डस्मिथ ने, गिवन बाय गोल्डस्मिथ ने दिया था। और ये क्या बताता है, ये क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये रिप्रेजेंट करता है आइदर क्लॉकवाइज, सो एस इक्वल टू प्लस ऑफ दिस क्लॉकवाइज एंड वैल्यू एस इक्वल टू माइनस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, means this clockwise and anti-clockwise. So represent direction of spin of electrons around its own axis. See, around its own axis, ये बात ध्यान रखना है, अपने एक्सिस पर है। तो क्लॉकवाइज के लिए एस प्लस हाफ होता है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ। ये पहला इलेक्ट्रॉन हम मानते हैं कि प्लस हाफ है और सेकेंड, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि फर्स्ट हाफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी सबसेल रिप्रेजेंट एस इक्वल टू प्लस हाफ and second half electron s equal to minus half. Say if P, we know that P have 6 electron, so these 3 electron s equal to plus half and these 3 electron say anti-clockwise represent s equal to minus half. So these plus half and minus half clockwise and anti-clockwise उसके एक्सिस पर हैं। These not represent rotation। एक बात ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आंसर आता है, क्वेश्चन आपको आया हुआ एग्जाम में है, IIT में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो ये प्लस हाफ और माइनस हाफ हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो द क्वांटम नंबर प्लस हाफ एंड माइनस हाफ फॉर द इलेक्ट्रॉन स्पिन, रिप्रेजेंट, ये सीधा क्वेश्चन ही था, हम ऐसे समझ लें कि ये प्लस हाफ और माइनस हाफ क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये टू क्वांटम मैकेनिकल स्पिन, टू क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स, two quantum mechanical spin states which have no classical analogues, see this। तो S कभी भी, एक बात आप समझ गए कि S कभी भी जीरो नहीं हो सकता
एस कभी भी होल नंबर नहीं हो सकता, ये सब कुछ नहीं है। अगर आपको किसी ऑप्शन में एस की वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 या होल नंबर दिया है तो आपको समझ जाना है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये या तो प्लस हाफ होगा या तो माइनस हाफ होगा। इस तरह से ये स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आप ये समझ लीजिए कि स्पिन, जैसे आपने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा है √L+1 h/2π, उसी तरह से स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। जरा समझ लीजिए, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ये वो सेम उसी तरह से, और इसका फॉर्मूला बन जाएगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, और जैसे √L+1 होता है तो वैसे ही S+1 h/2π, और S वही स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ है। स्पिन क्वांटम नंबर S+1, क्यों कि जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होंगे अगर वो प्लस हाफ और माइनस हाफ होंगे तो पेयर्ड वाले तो 0 हो जाएंगे, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसीलिए S = प्लस हाफ वहाँ रख देना है आपको। तो S = प्लस हाफ रख ही देना है, मतलब अनपेयर्ड 1 हो 2 हो या है नहीं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना है तो ये स्पिन से निकलेगा। जैसे वहाँ L की वैल्यू देखकर आप डिसाइड करते थे, उसी तरह यहाँ पर स्पिन एंगुलर मोमेंटम ये है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है आपसे कंपटीशन में क्वेश्चन, आपसे पूछा जाता है कि स्पिन मल्टीपलिसिटी, स्पिन मल्टीपलिसिटी स्पिन मल्टीपलिसिटी क्या है? तो स्पिन मल्टीपलिसिटी summation to summation of S+1. So this summation of spin quantum number, summation of spin quantum number, तो समेशन कैसे करेंगे? तो प्लस हाफ माइनस हाफ जहाँ पर पेयर्ड होंगे वो तो 0 हो जाएंगे, बाकी जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनसे आपको सारी वैल्यू जोड़ लेना है। वो समेशन ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ रख कर देख लेना है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये समेशन को हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ज़रा देखिए क्वेश्चन से आपको ये पता लगेगा, क्योंकि अगर हमने ऐसा लिख दिया कि समेशन n × प्लस हाफ है, तो अगर किसी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एग्जामिनर ने उल्टी तरफ से बना के आपको दे दिया, फिर आप क्या करेंगे? तो वो कैंसिल आउट ही करेगा। तो एक्चुअल में जो समेशन बचेगा रिजल्टेंट प्लस हाफ माइनस हाफ सभी को जोड़ने के बाद वो दैट इज समेशन है, सभी समेशन रखना है। तो एक क्वेश्चन से समझें इस स्पिन मल्टीपलिसिटी को। आपसे क्वेश्चन है कि स्पिन मल्टीपलिसिटी ऑफ कार्बन, स्पिन मल्टीपलिसिटी ऑफ कार्बन इन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, दिस। तो ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट के लिए आप क्या करेंगे? तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा। तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा यहाँ पर 1s2 2s2 2p2। तो ग्राउंड स्टेट में इसके पास ये है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे केवल, ये 0 हो जाएगा। ये देखिए ये तो यहाँ तो टोटल वैल्यू 0, टोटल वैल्यू 0। अब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो 2p2 में ही हैं ये, तो इनसे समेशन जो आ जाएगा 2p2 बच जाएगा। तो इसका जो समेशन होगा वो समेशन S = क्या बन जाएगा? 2 × प्लस हाफ, तो ये बन गया 1। और आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए ये जो है, तो इसका जो आंसर बनेगा ग्राउंड स्टेट में वो बनेगा 2 × 1 + 1 3 आ जाएगा। ये
दिस, ये पूरा करके +1 है, तो 2 × 1 + 1 3 आ गया। अब देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन आए, अब एक्साइटेड स्टेट में देखिए, एक्साइटेड स्टेट में अगर इसका क्वेश्चन आता है तो क्या होगा एक्साइटेड स्टेट में, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में p में चला जाएगा, तो एक्साइटेड स्टेट में 2s और ये 2p है, इसका मतलब इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में। तो इसका जो स्पिन मल्टीपल सब t है ये 2s + 1 करेंगे तो s आ जाएगा ये 4 × ½ तो 2 × 2 + 1 5 आ जाएगा आपका। इस तरह से स्पिन मल्टीपलिसिटी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए ये है। तो स्पिन क्वांटम नंबर ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आई है, इसलिए इसको गोल्डस्मिथ ने दिया था। बाकी जितनी भी क्वांटम नंबर हैं वो सब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आई हैं। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में अगर कभी भी आपको साई NLM ही रिप्रेजेंट करता है, साई उसका वेव फंक्शन है ये, और 3 क्वांटम नंबर ही रिप्रेजेंट होती हैं उससे, और वो 3 कौन कौन सी होती हैं, तो N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L एजीमुथल क्वांटम नंबर और M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। दिस, तो अगर कहीं आपको ऐसा लिखा हो साई 321 तो ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप समझ लीजिए कि साई 321 लिखा है तो आपका मतलब है कि N की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू 2 है और M की वैल्यू 1 है। इस तरह से ये है, स्पिन क्वांटम नंबर उससे अलग है। तो अब आप इसको समझ गए होंगे, आप इसको नोट भी कर लिया होगा आपने, तो नोट कर लीजिए।